यस, नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब ऑब्जेक्ट का क्या, ऑब्जेक्ट कहाँ है? मैम इन्फिनिटी पे। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इंफिनिटी पे है। इसलिए यहाँ पे जो ये फर्स्ट लेंस यूज करते हैं, ये लार्जर अपर्चर का यूज करते हैं। लार्जर अपर्चर मतलब लार्जर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी ज्यादा। उससे होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा लाइट जो इंफिनिटी से यहाँ पे आ रही है ना, ऑब्जेक्ट क्योंकि इंफिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज निकल के आए ज्यादा से ज्यादा हमारे लेंस पे पड़ सके। ठीक है, और इमेज बनानी है अपन को, तो एक लाइट रे कहाँ से पास करवा देते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, तो मतलब पैरेलल लाइट रेज आएंगी। बनाते ऑब्वियसली पैरेलल नहीं बना रहे, लेकिन ये होती तो पैरेलल ही है ना। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हमारा रखा रहेगा, डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा, हाँ, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ मिलती थी? याद करो, केसेस पढ़े थे अपन ने। हम्म, यस फोकस पे मैम। यस, वेरी गुड। हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनती थी? फोकस पे बनती थी, बिल्कुल कैसी? छोटी सी। तो इसका मतलब अगर मैं ये लेंस ले रही हूँ, यहाँ पे इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब कैसी रेज आने वाली हैं? पैरेलल रेज आने वाली हैं। अब ये पैरेलल रेज क्या करेंगी? एक ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं ताकि अल्फा लेने में इजी हो जाए। हाँ, ठीक है, तो पैरेलल रेज कहाँ से पास होंगी? ठीक है, तो जब ये पैरेलल रेज आएंगी तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी? फोकल लेंथ पे मिलेगी। कैसी? स्मॉल एंड डिमिनिश, थोड़ी सी बड़ी बन रही है मेरी, बट ठीक है ना, समझ जाए आप लोग कि ये बिल्कुल छोटी सी एक आपको। अरे जी, रे डायग्राम बन नहीं रहे। आह, कोई मेरा रे डायग्राम बना दे प्लीज। ओ माय गॉड, ये सीधी लाइन बनी नहीं रही है या। कूल, हाँ ठीक है, तो एक लाइट रे हमने कहाँ से ले ली? या बन गई। ठीक है, तो ये जो हमारा, ये बस इसमें यही याद रखना है। ठीक है, कि जो ये पैरेलल से आ रही है, पैरेलल से आ रही है मतलब हमारी इमेज कहाँ बनेगी? इमेज हमारी फोकल लेंथ पे बनेगी। अब इसके बाद एक स्मॉल अपर्चर का एक लेंस रहता है। ठीक है, एक स्मॉल अपर्चर का लेंस रहता है जो इससे छोटा होता है। किससे? कंपैरेटिवली ऑब्जेक्टिव लेंस से छोटा होता है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये आई लेंस हो गया। आई लेंस जो होगा, इसका अपर्चर छोटा मतलब फोकल लेंथ कम। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ये इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। आई लेंस की फोकल लेंथ ही हो गई। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है किसके बीच में रखा है? फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। मतलब इमेज आप कैसी बनेगी? इमेज आपकी कैसी बन जाएगी? वर्चुअल इमेज बन जाएगी, बनेगी। ठीक है, क्लियर? तो फिर एक पैरेलल लाइट रे ली, पैरेलल लाइट रे कहाँ से कहाँ पे जाएगी? फोकल लेंथ से जाएगी। फोकल लेंथ से जाएगी, एक ले लें ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से ले लें, इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे। पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? हमें इमेज मिलेगी ये। क्लियर? रे डायग्राम क्लियर है? यस मैम। कोई दिक्कत? यस मैम। पी क्यू ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं पी डैश क्यू डैश। ठीक है, ओके क्लियर। पहली वाली इमेज, क्योंकि देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो पहली वाली इमेज फोकस पे बनेगी। बस ये थोड़ा पॉइंट ये है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, वरना गलत हो जाता है, जरा में गलत होता है। ठीक है, तो फिर से वही शिद्दत हमारी क्या करेंगे? हमें ये ले लेते हैं एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा आपका एंगल मेड बाय एन इमेज। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? इन टर्म्स ऑफ वर्चुअल विजुअल एंगल्स इट विल बी 10 बीटा बाय 10 अल्फा। ठीक है, फिर वही 10 बीटा फाइंड आउट करना है, तो 10 बीटा अगेन क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है अपन को? ये पी क्यू। तो हो जाएगा पी क्यू बाय ओ डबल डैश क्यू, ओ डैश क्यू।
ठीक है, इट विल बी ओ डैश क्यू डिवाइडेड बाय 10 अल्फा। तो अल्फा अपना क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा अल्फा क्या ले लें, एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक अलग से बनाते हैं, ये मान लो मैं ऑब्जेक्ट ले रही हूँ पी क्यू, और ये हो जाएगा मेरा अल्फा जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, LDDV पे, मतलब डी पे। ठीक है, तो इट विल बी पी क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय डी। क्लियर? Yes, यस, ma'am. क्लियर। तो आपका m कितना आ जाएगा, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, और m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा d बाय, अच्छा, और ये नेगेटिव होगा आपका d, तो इट विल बी माइनस d बाय o डैश q डैश। o डैश q डैश आपका क्या दिख रहा है आपको, FO। ठीक है, तो इट विल बी FO। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर, ऑल गुड। Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, ma'am. मैग्निफिकेशन कितना हो गया, d बाय एफ नॉट। ठीक है, अब फिर वही कि क्या करना है अपन को, कि ऑब्जेक्ट को LDDV पे रखना है, फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को फर्स्ट केस ले लें, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्ट को जब LDDV पे रखेंगे तो हम v की जगह क्या लिख सकते हैं, v की जगह लिख सकते हैं -d। ठीक है, अच्छा, हाँ, ओके ओके, लिसन, देखो यहाँ पे एक गलती हो गई। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट तो आपका इन्फिनिटी पे है ना, यस यस यस, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। देखो, अपना ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है, तो ये PQ डिस्टेंस नहीं लेंगे इस बारी, या गाइस, गलत आ रहा है। हाँ देखो, ये सब, ये गलत है ये पोर्शन। देखो, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, तो हम इसे PQ थोड़ी ले सकते, इसको हम PQ थोड़ी ले पाएंगे। ठीक है, PQ तो मैंने इमेज लिया है। देखो, ये होगा, ये एंगल है हमारा अल्फा, अल्फा एंगल है जो किसके साथ बन रहा है, ऑब्जेक्ट से बन रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ बन रहा है। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आप, मैं ये बोलूं ये एंगल कौन सा होगा, अगर आप लोगों से पूछूं तो ये एंगल भी कितना होगा, ये तो मैं ले ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, इन्फिनिटी पे रखा है अपना ऑब्जेक्ट, तो हम ये डिस्टेंस तो ले ही नहीं सकते। तो अगर ये एंगल अल्फा होगा, और अगर मैं ये एंगल कंसिडर कर लूं, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, मेरा अल्फा हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो इसे भी क्या कंसिडर कर लेते हैं, अल्फा कंसिडर कर लेंगे। अब यहाँ पे मुझे ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा। अगर मैं LDDV के लिए मैं देखना चाह रही हूँ, अल्फा एंगल फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, तो ये हो जाएगा अल्फा एंगल इस बार PQ डिवाइडेड बाय OQ। ठीक है, तो इट विल बी PQ डिवाइडेड बाय OQ, और PQ से PQ आपका फिर कैंसिल हो जाएगा, एंड इट विल बी M इज इक्वल्स टू OQ डिवाइडेड बाय O डैश Q। क्लियर? तो OQ अपना क्या हो जाएगा, O से लेकर Q तक का ये जो डिस्टेंस है, मतलब इस वाले के लिए ये इमेज है, तो ये अपना कितना हो जाए, होता, ये होता VO, लेकिन ये किसके इक्वल है, इमेज कहाँ बन रही है, फोकल लेंथ पे ही बन रही है, तो इट विल बी FO, राइट साइड पे है तो पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय O डैश Q। O डैश Q ये रहा मेरा, O डैश Q मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस वाले लेंस के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इट विल बी F0 बाय UE। इसके लेफ्ट साइड पे है, तो M इज इक्वल्स टू F0 बाय -UE। इज इट क्लियर? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, समझ में आ गया, या एक और बता दूं? आ गया। Yes, ma'am. आ गया. आ गया, कंफर्म कंफर्म। Yes, ma'am. Yes, ma'am. It will be M is equals to F0 by -UE। अब अपन को फिर वही कंडीशन देखना है कि LDDV पे है, LDDV पे है, मतलब मैं चाहती हूँ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन करना है, तो मैंने क्या करा, पहले तो मैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन अचीव करने के लिए
इमेज को ही मैंने कहाँ पे रख दिया, LDDB पे रख दिया, ताकि इमेज मुझे सबसे ही बड़ी दिखे। तो फिर से वही सेम कहानी, इट विल बी 1/FE इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख रही हूँ, -1/D प्लस 1/UE। फिर 1/UE की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 1/FE प्लस 1/D इज इक्वल्स टू 1/UE। ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो मैग्निफिकेशन विल बी F0 1/FE प्लस 1/D। क्लियर? और ये नेगेटिव साइन के साथ, तो ये अपना क्या आ गया, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब जब ये हमारा कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट LDDB पे रखा है, तो मेरी ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी दिख रही है अपन को, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ कितनी दिख रही है जब ऑब्जेक्ट आपका LDDB पे रखा है? यस, ऑब्जेक्ट LDDB पे रखा है तो लेंथ कितनी है, ये कितना है, ये आपका हो जाएगा, ये दिख रहा है, ये कितना है, ये डिस्टेंस FO है, और ये डिस्टेंस कितना है, UE है। तो लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी, माय लेंथ विल बी FO प्लस UE। क्लियर? मैम V0 नहीं ले सकते? V0 भी ले सकते हैं, लेकिन V0 है क्या, अल्टीमेटली बिल्कुल ले सकते हैं, V0 प्लस UE ले लो, लेकिन हमें V0 क्या होता है, V0 मतलब इमेज से लेंस तक का डिस्टेंस। ठीक है, हमको मालूम है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। जब ऑब्जेक्ट ने इन्फिनिटी पे रखेगा तो लेंस से ऑलमोस्ट पैरेलल रेज आएंगी, तो जब पैरेलल रेज आएंगी तो वो कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली है क्या, वो डिस्टेंस अगर न्यूमेरिकल में आप कैलकुलेट भी करेंगे तो ये क्या होगी, ये फोकल लेंथ होगी किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? यस मैम। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती थी अपनी, सेकंड कंडीशन के मिनिमम मैग्निफिकेशन चाहिए, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन कब मिलेगा, मिनिमम मैग्निफिकेशन अपन को जब मिलेगा जब, हाँ बता दो, अब मिनिमम मैग्निफिकेशन की कंडीशन क्या थी, मैम जब इंफिनिटी पे होगी इमेज, जब इमेज इन्फिनिटी पे होगी, इमेज इन्फिनिटी पे होगी मतलब UE किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख देंगे, फोकल लेंथ पे रख देंगे। तो ये UE की जगह में क्या लिख दूं, M विल बी FO बाय FE। ठीक है, तो अब मैं अगर इस कंडीशन में मैं लेंथ देखूं मेरे टेलीस्कोप की, इस कंडीशन में मैं अगर लेंथ देखूं, वैसे लेंथ क्या थी, F0 प्लस UE, लेकिन अब इस UE की जगह मैंने क्या रख दिया, FE, तो इस कंडीशन में लेंथ हो जाएगी FO प्लस FE। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी भी। ये हो गया आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप।